दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं iQOO की तरफ से आने वाले एक नए स्मार्टफोन की। iQOO का भाई Z1 तो इंडिया में आने वाला है, ये चीज तो आपको पता पड़ी गई होगी, लेकिन iQOO का Z1X भी इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और ये वाला जो फोन है ना भाई, काफी तगड़े स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है और काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर चाइना में लॉन्च हुआ है। और बहुत तगड़े वाले जो लीक्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये फोन आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अब एक तरफ भाई हमारी नजर है OnePlus Nord के ऊपर कि मिड रेंज में आएगा फोन, तगड़े वाले स्पेसिफिकेशंस देगा, और OnePlus भी हमको चिढ़ाया जा रहा है भाई कि ये वाला प्रोसेसर मिलेगा, फिर थोड़े दिन बाद बोलता है ये डिस्प्ले मिलेगा, और भाई अब जाके ऑलमोस्ट उसकी सारी चीजें क्लियर हो गई है। लेकिन भाई जब सबकी नजर OnePlus Nord की तरफ है, हमको iQOO की तरफ से बहुत तगड़ा वाला सरप्राइज इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं इसी फोन के सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में, सारे फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा, किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में आ सकता है ये चीज बताऊंगा, और भाई मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपको बता दूंगा फोन के बारे में। उसके बाद में ये आपके ऊपर है कि आपको एक चाइनीज फोन लेना है या नहीं लेना है। कमेंट करके मेरे को मत बोलना भाई कि ये चाइनीज बंदा है, ये चाइना को प्रमोट कर रहा है। भाई मैं चाइनीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं भाई, मैं क्या कर लूंगा चाइनीज को प्रमोट करके, मेरे को क्या मिलेगा चाइनीज को प्रमोट करके। मैं ना चाइनीज को प्रमोट कर रहा हूं ना मैं इंडियन को प्रमोट कर रहा हूं, मैं केवल उन फोन के बारे में आपको बताता हूं कि भाई जो फोन आपके पैसों की वैल्यू देते हैं, वैल्यू फॉर मनी फोन है, मैं केवल उन फोन के बारे में बात करता हूं, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो रियलमी हो, चाहे वो शाओमी हो। मेरे को नहीं अच्छे लगते, मैं आपको साफ मना कर देता हूं कि ये फोन लेने लायक नहीं है। अगर अच्छे हैं, वैल्यू फॉर मनी है, तो मैं बोल देता हूं आप ले सकते हो। इस वीडियो के अंदर भी भाई मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपसे शेयर करने चाहता हूं, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं, और लाइक टारगेट रखते हैं अपन 170 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ऑल ग्लास बिल्ड आपको मिलेगी, आगे पीछे ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा, एल्यूमिनियम की फ्रेम आपको देखने को मिलेगी। बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा तगड़ी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। डिजाइन की बात करेंगे तो नॉर्मल डिजाइन है, कुछ ज्यादा नया आपको देखने को नहीं मिलता है। टॉप लेफ्ट में कैमरा सेटअप आपको मिलेगा, पीछे की तरफ क्लीन बैक आपको मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। फ्रंट की बात करेंगे तो यहां पर आपको राइट साइड में एक पंच होल देखने के लिए मिलेगा, उसके अलावा डिजाइन में कुछ भी ज्यादा स्पेशल आपको देखने को नहीं मिलता है। तो बिल्ड एंड डिजाइन यहां पर आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाती है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। डिस्प्ले की अगर बात करें 6.57 इंचेस का आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। TFT LCD पैनल दिया गया है, फुल HD प्लस का आपको रिजोल्यूशन मिलेगा, 20:9 का यहां पर आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा, तो थोड़ा सा टॉल डिस्प्ले है। 409 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिलेगी। तो ये सारी चीजें होगी डिस्प्ले के बारे में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगा। तो डिस्प्ले क्वालिटी काफी तगड़ी है, साथ ही साथ HDR10 का सपोर्ट भी यहां पर आपको मिल जाएगा। तो भाई डिस्प्ले क्वालिटी इसके अंदर आपको काफी तगड़ी दी गई है, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। और भाई परफॉर्मेंस की बात कर ले तो परफॉर्मेंस के लिए यहां पर दिया गया है Qualcomm Snapdragon 765G प्रोसेसर। 5G प्रोसेसर है, 7 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है, 2.4 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, और इसके साथ में आपको Adreno 620 GPU मिलता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस डे टू डे की बात कर लें या गेमिंग की बात कर लें, दोनों चीजें आपको इसके अंदर काफी ज्यादा तगड़ी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा PUBG एक्सट्रीम का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो भाई वो चीज आपको GFX टूल से ही करनी पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलेगा, UFS 2.1 वाली स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा। तो भाई परफॉर्मेंस के मामले में इस फोन से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें भाई तो यहां पर ट्रिपल रियर कैमरा आपको देखने को मिलता है, जहां पर प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का है, तीसरा कैमरा भी यहां पर 2 मेगापिक्सल का है। अब भाई ये कैमरा सेटअप में कुछ समझ में नहीं आया भाई, और जो दूसरे तीसरे कैमरास है ना वो एक डेप्थ सेंसर है और एक मैक्रो सेंसर है। तो भाई ट्रिपल कैमरा दिया था तो अल्ट्रा वाइड गायब कर दिया, अब अल्ट्रा वाइड तो दे देना चाहिए था यहां पर। तो कैमरा सेटअप भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल एवरेज कैमरा सेटअप है भाई। ये मान के चलो कि 48 मेगापिक्सल का एक कैमरा आपको मिलता है, और जो 2-2 मेगापिक्सल के वो आपको कुछ भी काम में नहीं आने वाले हैं। तो सिंगल कैमरा आप इसमें मान के चलो। 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। और बात कर लें यहां पर वीडियो कैप्चर की, तो भाई रियर जो कैमरा है उससे 4K वीडियो 30 FPS पर, और फ्रंट कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर। ओवरऑल कैमरा के बारे में अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो एक नॉर्मल कैमरा सेटअप आपको मिलता है, कुछ भी ज्यादा एडवांस आपको नहीं मिलता है, और एक एवरेज कैमरा सेटअप ही मैं इसको बोलूंगा। बैटरी की बात करेंगे तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी यहां पर आपको मिलेगी, टाइप सी का सपोर्ट मिलेगा, और उसी के साथ में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। तो बैटरी मॉड्यूल यहां पर आपको अच्छा देखने को मिलता है, बैटरी से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। Android 10 के ऊपर आपको फोन मिलेगा, साथ ही में iQOO UI 1.0 का सपोर्ट मिलेगा। यहां पर फंटा चॉइस आपको नहीं मिलेगा, iQOO UI इसके अंदर देखने को मिलेगा, तो ये काफी अच्छी बात है। अब भाई यहां पर क्लीन मास्टर मिलता है नहीं मिलता है,
ये चीज देखने लायक होगी, क्योंकि भाई इन चीजों को अब रिमूव करना जरूरी है। अगर प्री बिल्ट आते हैं तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। सिक्योरिटी इशू जैसा हमको पोको M2 Pro में देखने को मिला, वैसा कुछ इसके अंदर हमको ना देखने को मिले तो वो काफी अच्छी बात होगी। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उसके साथ में फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, 3.5mm जैक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, छोटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर्स आपको देखने के लिए इस फोन के अंदर मिल जाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर वेरिएंट्स की, तो भर भर के वेरिएंट्स दिए गए भाई। 6+64 है, 6+128 है, 8+128 है और 8+256 है। 4 वेरिएंट में फोन को लॉन्च किया गया है। बेस वेरिएंट की बात करते हैं, बेस वेरिएंट का प्राइस रखा गया है लगभग 15,000 युआन के आसपास। 15,000 युआन मतलब अपने यहाँ का मान लो 16,500 से 17,000 रुपए के आसपास। अब भाई अगर 17,000 रुपए में हमको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, डिसेंट कैमरा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, तो कौन मना करेगा भाई कि इस फोन को मत लो। हाँ, आपको कैमरा के लिए फोन चाहिए, काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के कैमरास चाहिए, तो ये फोन को आप अवॉइड कर सकते हो। बाकी भाई इस फोन को इग्नोर करने का और कोई रीजन मेरे को नजर नहीं आता है, क्योंकि डिस्प्ले आपको काफी तगड़ा मिल रहा है, आपको यहाँ पर बैटरी काफी तगड़ी मिल रही है, चार्जिंग तगड़ी है और प्रोसेसर भी इसके अंदर काफी तगड़ा मिल रहा है। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर ये फोन आता है इस प्राइस पॉइंट पर, और मेरे को लगता है इसी प्राइस पॉइंट पर आना चाहिए 17 से 18,000 रुपए के बीच में, अगर इस प्राइस पॉइंट पर आ जाता है तो काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट होगा इंडिया के अंदर, और भाई अच्छे अच्छे फोन्स को ये फोन टक्कर दे सकता है। मेरी ओपिनियन होगी अगर आप ले सकते हो, चाइना फोन लेते हो तो आप इस फोन की तरफ जरूर से देख सकते हो। अगर नहीं लेना है चाइनीज फोन तो भाई आपको देखने से कोई मतलब है ही नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।